भी हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद है पूर्व सांसद व वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल के नेता संतोष कुशवाहा जी। आज आपने राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया, काफ़ी लंबी यात्रा रही आपके साथ, जदयू के साथ में। कैसे कैसे ये सफर थे? देखिए, हम तो जनता दल यू में 2014 से लगातार बने हुए थे और जनता दल यू के नेता नीतीश कुमार जी के प्रति हम सबों की आस्था है और एक अभिभावक के तौर पे हमने हमेशा उनको देखा। अभिभावक हमेशा से अभिभावक माना, उनके मार्गदर्शन पे हम लोगों ने चलने का काम किया। आज भी अभिभावक है, कल भी अभिभावक रहेंगे। लेकिन जब अब जो परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थितियां बनी है, इस परिस्थिति में अपने आप को कहीं पे उचित महसूस नहीं कर रहे थे और जो जनता दल यूनाइटेड को जब तक माननीय नीतीश कुमार जी देखते रहे, तभी किसी भी लोगों को असुविधाएं नहीं हुई। सब लोगों को लेके उन्होंने चलने का काम किया, सबको सम्मान देने का काम किया। लेकिन अभी जो लोग देखते हैं, जिनका कोई जनाधार नहीं है, वह कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, खास करके जो पिछड़े तबके के कार्यकर्ता हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं। जो दबे कुचले कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं और पार्टी को गिरवी रखने का काम उन्होंने तय कर लिया है कि जनता दल यू को फिनिश कर देना है, इसको समाप्त कर देना, इसकी समाप्त करने का ठेका ले रखा है। इसलिए आज हमने तय किया कि स्वाभिमान से समझौता नहीं किया जा सकता है और आज हम लोगों ने तेजस्वी जी के समक्ष राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए हैं। जो शोषित वर्ग हैं, वंचित वर्ग हैं, समाज के पिछड़े, अकलियत, दलित, सबको लेके चलने का काम राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी विचारधारा को लेके चलने का काम पीछे से करते आए आदरणीय लालू जी भी, और आज उनके विचारधारा से प्रभावित होकर हम लोगों ने शामिल किया। जिस तरीके से आप जब ज्वाइन कर रहे थे, उससे पहले ही सोशल मीडिया पे एक तरीके का जंग छिड़ गया था। उसमें लोगों का यह कहना था कि आप जो है, आपकी नाराज़गी जो जनता दल यूनाइटेड की त्रिमूर्ति की बात हो रही थी, उनके प्रति आपकी काफ़ी नाराज़गी, और शायद यही कारण है कि आपने ये पार्टी बदलने का निश्चित रूप से जो लोग जिनका कोई जनाधार नहीं हो, जनाधार विहीन लोग पार्टी को चलाने का प्रयास करेगा तो ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। खास करके जो बेस कोर वोट है, लव कुश, अति पिछड़ा, महादलित, दलित, ये कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है कि ये लोग जो जिनका कोई जनाधार नहीं है वो पार्टी को चलावे। ये पार्टी को गिरवी रखने के लिए ये तय कर लिया है। तो क्या नीतीश कुमार जी से आपकी कोई बातचीत हुई इस मामले में? देखिए, अब नीतीश जी से हमारी मुलाकात बीच में भी हुई थी, लेकिन जो नीतीश कुमार जी ने जिनको अधिकृत किया, उन्होंने मुझे अपमानित करने का काम किया, मुझे एक तरीके से जलील करने का काम किया और वो मुझे आज जो परिस्थितियां बनी, ऐसे लोगों के चलते बनी। जिस तरीके से महागठबंधन लगातार जो है अग्रेसिव होकर के काम करिए, तेजस्वी यादव लगातार कहते हैं कि हमारी जो योजना है उसको चुराने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं, चाहे वो महिला सम्मान की बात करें, बिजली की बात करें, इन सब चीज़ों के बारे में बात करें। आपको क्या लगता है, ये जनता इस चुनाव के अंदर ये मुद्दे क्या जनता को वाकई में प्रभावित कर पाएंगे? देखिए, तेजस्वी जी ने युवा सोच और युवा जोश के साथ काम कर रहा है। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, माई बहन योजना लाएंगे, सरकार बनेगी 200 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे, सरकार बनेगी हम नौकरी देंगे। आज तेजस्वी जी ने घोषणा किया है कि 20 दिन के अंदर हम कानून बनाएंगे और 20 महीने के अंदर हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। ये बड़ी बात है, ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। तो मुझे विश्वास है कि जब सरकार बनेगी तो ये वायदे को पूरा किया जाएगा। जिस तरीके से लगातार बयानबाजियां भी तेज है, आरोप भी लगते हैं, और जिस तरीके से भाजपा के नेताओं ने ये कहा कि तेजस्वी यादव ने जो सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, वो कहाँ से लाएंगे वो नौकरियां? इतना तो बिहार का बजट ही नहीं है जितना तो उन्होंने कह दिया है। देखिए, ये जब लोग काम इच्छा शक्ति होती है ना, तो बजट का भी प्रबंधन होता है और व्यवस्थाएं भी बनती है। कितने प्रतिशत चांसेस है तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने? निश्चित रूप से इस बार तेजस्वी जी की सरकार होगी। जो 14 नवंबर के बाद आप देखेंगे बिहार में परिवर्तन की बयार चल पड़ी है
युवाओं ने ठाना है, किसानों ने ठाना है, महिलाओं ने ठाना है इस बार तेजस्वी जी को। आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये तो पार्टी तय करती है। हम चुनाव हमारे लिए कोई विषय नहीं है। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना कोई विषय नहीं है। तो आपने देखा कि संतोष कुशवाहा जी थे जो कि हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और इनका ये कहना है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री बनने की प्रबल संभावना है और चुनाव लड़ने के नाम पे उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल पार्टी जो तय करेगी वो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप में ये एक बड़ी बात हो सकती है क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव जिस तरीके से ओबीसी वोट बैंक खास करके कुशवाहा को साथ में लाने का काम कर रहे हैं, ये आने वाले राजनीति के अंदर एक बड़ा संकेत दे सकती है। देशमत न्यूज़ के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।